डिक विटिंगटन एंड हिज कैट, यानी डिक विटिंगटन और उसकी बिल्ली। There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England, यानी साउथ ऑफ इंग्लैंड के अंदर एक स्मॉल विलेज था। उस विलेज के अंदर रहता था कौन? डिक विटिंगटन। और वो कैसा था? पुअर बॉय था, एक गरीब लड़का था। तो ये एक बार की बात है, यानी एक बार की बात है कि एक गरीब लड़का जो डिक विटिंगटन था वो कहाँ रहता था? इंग्लैंड के स्मॉल विलेज में, जो इसमें वो कहाँ है? वो साउथ में है। ही हैड नो प्रॉपर होम, और उसके पास जो है कोई सही से घर नहीं था। फॉर बोथ हिज पेरेंट्स हैड डाइड, और उसके जो माता पिता है वो दोनों क्या हो चुके थे? इंतकाल कर चुके थे, मृत्यु हो चुके थे, या दुनिया से जा चुके थे। इस तरह से कुछ भी बोल सकते हो। एंड ही वॉज अनकाइंडली ट्रीटेड बाई मेनी ऑफ द विलेजर्स, और हालत क्या थी कि जो गांव वाले थे वहां पे उस लड़के के साथ क्या करते थे? वो बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार करते थे। ट्रीट करना यानी व्यवहार करते थे। वन डे, एक दिन, डिक जो है ओवरहर्ड, उसने किसी से कहते हुए सुना कि समवन सेज, कि किसी के कहते हुए सुना क्या? दैट कि द स्ट्रीट ऑफ लंदन वर पेव्ड विथ गोल्ड, कि जो लंदन की गलियां हैं उसमें क्या है? वो सोने के बने हुए हैं। तो अब ये सुनकर उसको क्या सोचा? ही डिसाइडेड दैट ही वुड गो देयर, कि उसने तय किया कि वो वहां जाएगा, देयर वहां पर, एट वंस फॉरन, एंड पिक हिज फॉर्चून, और वो उसकी जो लक है, जो किस्मत है, वो उसको चुन लेगा वहां पे इन गोल्ड पीसेस, यानी गोल्ड के सिक्के हो या गोल्ड से कुछ भी टुकड़े वगैरह, वो जो उसको किस्मत से मिलेगा वो उसको उठा लेगा। कि उसको ये बात समझ में आए कि वहां पे सोना ही सोना है, तो चल के मैं कुछ तो कुछ मिल जाएगा तो उठा लूंगा, फ्रॉम द स्ट्रीट, यानी उस गलियों से। फॉर ही थॉट, बोला इसके लिए उसने सोचा, पीपल माइट ट्रीट, और ये ऐसा क्यों सोच रहा है कि हो सकता है कि अगर मैं जब अमीर हो जाऊं, तो वो सोच रहा है कि फॉर ही थॉट पीपल माइट ट्रीट हिम मोर काइंडली इफ ही वर रिच, कि अगर वो अमीर होता था तो लोग क्या करते उसको, यानी जो बेरुखी से बर्ताव कर रहे वो ऐसा नहीं करेंगे। तो सोचा कि वहां जा करके सोने के जो पीसेस है वो उठा लूंगा, और इस तरह से मैं भी अमीर हो जाऊंगा, तो मेरे साथ जो व्यवहार है वो लोगों का बेहतर हो जाएगा। सो यंग डिक, जो युवा डिक था, सेट आउट, चल पड़ा, टू वॉक टू लंदन, लंदन की ओर जाने के लिए चल पड़ा। ही हैड नॉट गॉन फॉर, बोला कि अभी वो दूर नहीं गया था। वेन अ मैन इन अ कार्ट, कि एक आदमी, तभी एक आदमी जो है बैलगाड़ी में स्टॉप्ड, रोका, एंड आस्क, और उससे पूछा, हिम, उससे पूछा, इफ ही वॉज रनिंग अवे, कि अगर वो भाग रहा है फ्रॉम होम, अपने घर से, आई हैव नो होम, तो उसने ये बात पूछा कि क्या तुम अपने घर से भाग रहे हो? बैलगाड़ी में जो बैठा हुआ आदमी था वो डिक से पूछा। तो डिक ने आंसर क्या दिया? आई हैव नो होम, कि मेरे पास तो घर ही नहीं है। डिक आंसर, डिक ने जवाब दिया, आई एम ऑन माई वे, मैं तो अपने रास्ते पे हूँ, टू लंदन, जो लंदन की ओर जाना है मैं उस रास्ते पर हूँ, टू फाइंड माई फॉर्चून, तो मैं अपनी किस्मत आजमाने के लिए जो लंदन जाना है मैं उस रास्ते पर हूँ। तो उसने जवाब दिया कि आई एम गोइंग टू लंदन माई सेल्फ, कि मैं खुद भी क्या है, लंदन जा रहा हूं। सेड द कार्टर, जो बैलगाड़ी चलाने वाला है, उसने कहा। तो बोला कि जंप अप, यानी कूद करके ऊपर आ जाओ, हियर, यहाँ, बिसाइड, मेरे बाजू में, मी, मेरे मेरे नजदीक, मेरे बाजू में, एंड वी विल जर्नी टुगेदर, और हम लोग क्या करेंगे? साथ साथ में सफर करेंगे, यानी सफर का यात्रा करेंगे। दे अराइव्ड इन लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल, एंड द कार्टर लेफ्ट डिक एंड मेड हिज वे टू एन इन,
तो बोला कि वे लोग कौन, वो जो दोनों थे वो पहुंचे लंदन जस्ट बिफोर नाइटफॉल, यानी सूरज अब ये होगा कि भाई डूब जाएगा, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं सूर्यास्त, यानी शाम संध्या इस तरह से बोल सकते हैं। तो उससे पहले उन लोग वहां पे पहुंच गए, और जो कार्टर था यानी जो बैलगाड़ी का जो चला रहा था, गाड़ीवान था, लेफ्ट द डिक, डिक को छोड़ दिया, एंड मेड हिज वे, और उसने अपना रास्ता बनाया किधर को, टू इन एन इन, जो एक सराय हो, जिस तरह से होटल होता है उसी तरह से ये होते हैं, उस इन की तरफ उसने रास्ता बनाया, यानी चला गया। पुअर डिक, और जो बेचारा डिक था, गरीब जो डिक था, वो स्टूड अलोन, खड़ा रहा वहां पे अकेले, एंड लुक्ड, और वो देख रहा था, क्योंकि वो लंदन जा गया काय के लिए था, सोने के लिए, तो वो वहां पे देख रहा था अराउंड हिम, उसके इर्द गिर्द चारों तरफ, इन डिसमे, और वो उसको देखने का जो तरीका था वो था कि मायूसी वाली थी, यानी वो जो चीज उसको उम्मीद किया था वो चीज वहां नहीं दिख रहा था, इसके लिए मायूसी नजरों से देख रहा था, या हताशा की नजरों से देख रहा था, इस तरह से। वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड, बोला कि कहाँ है वो जो अच्छे अच्छे सोने की बात हो रही, कीमती की सोने की, वो कहाँ गए, कहाँ है वो। ऑल ही कुड सी, और वो जो कुछ देख पाया वो क्या है, वर डर्टी स्ट्रीट, तो गंदे जो गलियां हैं वो देखा, एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल, और बहुत सारे लोग जो असभ्य लोग हैं वो दिखाई दिया उसको, यानी उसको सोना नहीं दिखाई दे रहा, उसको जो दिखाई दे रहा है वो क्या, गंदे जो गली है वो, और जो असभ्य लोग हैं वो दिखाई दे रहे हैं उसको। ही हैड नोवेयर, बोला उसके पास नहीं था कोई जगह टू स्लीप, सोने के लिए, एंड इन द एंड, और बोला आखिर में, ही स्पेंड द नाइट, तो उसने जो रात जो है बिताया, इन द कॉर्नर, एक कॉर्नर में, ऑफ एन एले, एक गली है, उस जैसे दो बिल्डिंग हो उसके बीच में जो रास्ता हो तो गली बन गई ना, तो वो उस तरह के गली में उसने बिताया। वेयर ही होप, जहां पे उसको लगा, उसको उम्मीद हुआ, ही वुड बी, ही वुड कम टू नो हार्म, कि जहां उसको लगा कि यहाँ पर मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगी, उस जगह पे उसने रात बिताया, और वो जगह क्या थी, गली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगली सुबह जब हुई, उसको उस वक्त पे बात बता रहे हैं कि डिक वोक अप कोल्ड, तो डिक जो है उठा, वो कैसा, ठंडा था, और मिजरेबल, और कैसा था, कमजोर था बेहद, एंड वेरी हंग्री, और बहुत ही यानी भूखा था, उसका हालत कैसा था कि ठंड से कांपता हुआ और बेहद कमजोर था। ही वॉन्डर्ड अराउंड बेगिंग, और वो भटका इर्द गिर्द में, यानी अपने आसपास में भटका, बेगिंग मांगते हुए, फॉर फूड, यानी खाने के लिए मांगते हुए अपने इर्द गिर्द में आसपास में भटका। बट अगेन एंड अगेन, लेकिन बार बार, यानी बार बार लोगों ने क्या किया, पीपल साउटेड एट हिम, लोगों ने चिल्लाया उसके ऊपर, गो अवे यू लेजी फीलो, और क्या कहा कि तू यहाँ से जा, सुस्त आदमी, काम धाम नहीं करता है, खाली खाने के लिए मांगता है, जा यहाँ से, जाके मतलब कहीं काम कर और कमाने का जरिया बना। बी ऑफ, यानी दूर हो जा, हम मतलब हट, बोलते ना कि मेरी नजर से साम हट जा, यानी दिखना नहीं, यानी गायब हो जा, विथ यू, अपने साथ, यानी हट जा यहाँ से, एंड एम्ड एंग्री ब्लोज, जो है, और निशाना लगाए क्या, कि एंग्री, नाराज से, ब्लोज एट हिज हेड, यानी उसके सर पे मारे। एट लास्ट ही कोलेप्स, और आखिर में वो क्या हो गया, ढह गया, इन इन द स्ट्रीट, गली में, एन ले, और पड़ा रहा देयर, टू वीक टू लुक फर्दर फॉर फूड, और वो इतना कमजोर कि वो आगे की जो खाने की खोज है वो नहीं कर सकता था। क्यों, क्योंकि बहुत कमजोर हो गया था, उस काम करने के लिए वो असमर्थ था। बाई चांस, और किस्मत से, डिक हैड फॉलन इन द फ्रंट ऑफ अ हाउस बिलोंगिंग टू अ रिच मर्चेंट, बोले कि किस्मत से क्या हुआ था कि जो डिक गिरा पड़ा हुआ था वो किसके सामने था, किसके घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ हाउस, उस घर के सामने जिसका घर का ताल्लुक किसके साथ था, टू अ रिच मर्चेंट, एक बहुत ही अमीर व्यापारी के साथ,
घर था उसका, कॉल्ड, और जिसको पुकारा जाता था मिस्टर फिट्जवारन। तो फिट्जवारन करके उसका नाम था। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे, और जो कुक था, खाना पकाने वाला था, तो वो क्या कर रहा, कोशिश कर रहा था कि उसको वहां से दूर कर देवे, यानी उसके सामने न पड़ा रहे, ये दूर करने की कोशिश कर रहा था। वेन मिस्टर फिट्जवारन रिटर्न, जब मिस्टर फिट्जवारन रिटर्न वापस आए होम अपने घर को, फ्रॉम इंस्पेक्टिंग यानी जायजा लेकर के, हिज शिप्स अपने शिपों का जायजा लेकर के वो जब घर वापस आए, ही स्टॉप्ड, तो उसने रोका, एंड सेड टू डिक, और डिक से कहा, वाई डोंट यू वर्क इफ यू नीड फूड, कि तुम काम क्यों नहीं करते अगर तुमको खाना चाहिए। ही वुड वर्क, सॉरी आई वुड वर्क, मैं काम करूंगा, सेड डिक, डिक ने कहा, बट आई नो बट आई नो नो बडी, लेकिन मैं नहीं जानता किसी आदमी को, हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू, कि जो मुझे कोई काम करने को देगा, ऐसा किसी को मैं नहीं जानता हूं। तो बोले क्या, टेक हिम इन टू द किचन, कि लेके जाओ इसको किचन में, किशन के पास। और मिस्टर फिट्जवारन ऑर्डर, मिस्टर फिट्जवारन ने क्या किया, हुक्म दिया द कुक को, फीड हिम फर्स्ट, और पहले खिलाओ, एंड देन फाइंड सम वर्क फॉर हिम, और उसके लिए कुछ काम जो है ढूंढ करके दे दो, यानी ये काम पे लग जाए। सो तो इस तरह से क्या हुआ, डिक वॉज गिवन अ होम एंड लिविंग, यानी डिक को क्या हो गया कि घर और रोजी रोटी मिल गई। ही हैड अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ द एटिक टू स्लीप इन, बोला कि उसके पास एक स्मॉल छोटा सा कॉर्नर था, किसका, एटिक का, यानी अटारी का, उसमें सोने के लिए। एंड हिज जॉब वॉज टू हेल्प, और उसका काम था क्या, मदद करना, द कुक को, यानी रसोइये को, विथ ऑल, हर यानी सब चीज में, ऑल द पॉट्स एंड पैन, यानी जो बर्तन कढ़ाई वगैरह थे उसमें, इन द किचन, किचन के अंदर। डिक लाइफ शुड हैव बीन मच बेटर देन बिफोर, अब डिक की लाइफ क्या हो जानी चाहिए, काम धाम मिलने की वजह से उसका होना चाहिए, पहले से अच्छा होना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, बट ही स्टिल हैड टू डिफिकल्टीज टू फेस, लेकिन अभी भी उसके पास था दो मुश्किलें जिसका वो सामना करना था। अब वो दो मुश्किलें क्या थी, द फर्स्ट वॉज, उसमें से पहला वाला था, दैट द एटिक ही स्लीप, कि जो जिस अटारी में वो सोता था, इन उसके अंदर, वॉज ओवर रन बाई रैट्स, तो वो क्या हुआ था, भरा हुआ था वहां चूहे जो है, एंड माइस, और चूहे के बच्चे, ओवर रन उसके ऊपर दौड़ते थे। कब, एट नाइट दे स्कैम्पर्ड ऑल ओवर हिम, जब वो सोया रहता था तो उसी के ऊपर से चढ़ करके, कैसा, किसी के ऊपर पाँव रख करके दबा दिए तो वजन रहेगा तो दब जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसके ऊपर से चूहे हल्के फुल्के हैं तो उसके ऊपर से चढ़ करके चले जाते थे। तो वो पूरी रात वे क्या करते थे, दौड़ते थे इधर उधर, ऑल ओवर हिम, एंड केप्ट हिम अवेक, और उसको क्या करते थे, इस तरह से जगाए रखते थे। तो ये उसका प्रॉब्लम था। आफ्टर अ टाइम ही सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बोला कि कुछ समय के बाद, यानी कुछ वक्त गुजर जाने के बाद, उसने इस जो प्रॉब्लम था उसको हल कर लिया। बाय सेविंग, कैसे किया उसने, बचा करके, द फ्यू पेनीज, कुछ पैसे, ही वॉज पेड, जो उसको दिया जा रहा था, यानी जो उसको पैसा दिया गया था उसमें से कुछ पैसे बचाए, और उससे क्या किया उसने, एंड बाय हिमसेल्फ, और अपने खुद के लिए एक क्या खरीदा, कैट यानी बिल्ली, इन नो टाइम एट ऑल, बल्कि बिल्कुल कोई भी वक्त में नहीं, बोले नहीं, बस फटाफट। द कैट चेस्ट, कैस ने क्या, जो बिल्ली थी उसने पीछा किया, किनका, जो रेड्स थे वो, तो चेस्ट अवे, यानी उनका पीछा किया और भगाया, ऑल द रेड्स एंड माइस, सारे चूहे और चूहियों को भगा दिया। एंड डिक वॉज एबल टू स्लीप पीसफुली, और अब डिक जो है
वो क्या हो गया था, समर्थ हो गया, यानी अब उसके अंदर ये चीज आ गई थी कि वो सुकून से सो चुके, यानी सो पाए। द अदर डिफिकल्टी, जो दूसरी जो मुश्किल थी, विच वॉज नॉट सो इजी टू ओवरकम, जो बहुत मतलब आसान नहीं था उसके ऊपर काबू पाना, वॉज द कुक्स बैड टेम्पर, जो उस वो क्या था, जो कुक का जो गुस्सेल स्वभाव था, यानी उसका जो मिजाज था वो गुस्सेल था, गुस्से वाला था, उसके ऊपर वो काबू पाना वो इतना आसान नहीं था। सी साउटेड एंड स्क्रीम, वो चिल्लाया करती थी, ठीक है, और डांटती रहती थी ऑल डे, पूरे दिन, एंड वुड स्कॉल्ड डिक एंड हिट हिम, और वो उसे डांटती भी थी और उसे मारती भी थी विद द वुडन स्पून, और वो किससे मारती थी, जो लकड़ी का चम्मच था उससे। इवन जब, और हालत क्या थी, कब मारती थी, इवन when he was working as hard as he could, कि वो उस वक्त भी मारती थी जब वो पूरी मेहनत से काम कर रहा होता था, उस वक्त भी उसको मार देती थी। वन नाइट डिक डिसाइडेड, एक रात जो है डिक ने तय किया कि ही कुड स्टैंड इट नो मोर, कि अब यहाँ पे वो नहीं रुक पाएगा ज्यादा, यानी ही कुड स्टैंड इट नो मोर, यानी अब यहाँ पे वो नहीं रह पाएगा, नहीं रह सकता। तो उसने डिसाइड कर लिया अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, इसीलिए एकदम सुबह ही सुबह, बिफोर द कुक वॉज अप, यानी यानी सुबह सुबह एकदम, इसके पहले कि कुक जो है उठ जाए, ही सेट आउट, तो वो चल पड़ा विथ हिज कैट, अपने बिल्ली के साथ, टू सीक हिज फॉर्चून, अपनी किस्मत को ढूंढने और किस्मत को दूसरी जगह आजमाने, एल्सवेयर यानी कहीं और आजमाने के लिए निकल पड़ा। द टू ऑफ देम, और उन दोनों ने जो है वॉकड एज फॉर एज, यानी वो चले वहां तक के जहां तक के, यानी उतना ही दूर गए थे जहां तक के होली वे था, इतना दूर तक के गए। ऑन देयर वे, बोले कि उनके रास्ते पे, ऑन देयर वे आउट ऑफ लंदन, यानी लंदन से वो जब बाहर जाने के लिए उतना ही दूर चले हुए थे, यानी एक मेजर करके बताया जा रहा। देन डिक सैट डाउन ऑन अ स्टोन टू रेस्ट, तभी डिक जो है वो बैठ गया नीचे जमीन पर, जहाँ स्टोन रखा हुआ था उस पर बैठा, किस चीज के लिए, आराम करने के लिए। इट वॉज द 1 नवंबर, और जो दिन था वो कौन सा दिन था, 1 नवंबर था, ऑल सेंट्स डे, और वो दिन जो था क्या, वो संतों का दिन था, यानी वो पवित्र दिन था। एंड द चर्च बेल्स वर रिंगिंग, और जो चर्च के घंटियां थी वो बज रही थी। एज डिक सेट, जैसे ही डिक बैठा, एंड लिसन, उसने सुना, इट सीम्ड, उसे लगा, देवर रिंगिंग आउट अ मैसेज फॉर हिम, कि वो जो घंटियां बज रही हैं वो एक मैसेज दे रही हैं उसको, और वो मैसेज क्या है वो दिया हुआ इधर। तो मैसेज क्या था, टर्न अगेन, फिर से मुड़ो, डिक विटिंगटन, यानी आगे मत जाओ, जहां थे वहीं चले जाओ, दाऊ वर्थी सिटीजन, की हे, मतलब जो आदरणीय नागरिक हो लंदन के, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, कि तुम लॉर्ड हो, मेयर हो किसके, लंदन के, तुम वापस जाओ। तो अब उसको ये सुन करके क्या बोल रहा है, लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, कि लॉर्ड मेयर बनूंगा मैं लंदन का, सेट डिक ने कहा। आई शुड लाइक, बोला कि मैं पसंद करना चाहिए, मुझे इस चीज को पसंद करना चाहिए, टू बी लॉर्ड मेयर एंड राइड इन अ फाइन कोच, और एक अच्छी अच्छी गाड़ियों में सवारी करना और ये बनना मुझे पसंद करना चाहिए, यानी मैं पसंद करूँ। आई कैन पुट अप विथ, यानी मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूँ, फ्यू स्कॉल्डिंग, कुछ डांट, फ्रॉम द कुक, यानी जो वो कुक है जो डांटती है मैं इसे बर्दाश्त कर लूंगा, सह लूंगा। इफ दैट इज वॉट इज
इन स्टोर फॉर मी, अगर ये जो कुछ है मेरे लिए रखा हुआ है तो मैं इस चीज के लिए इस चीज को बर्दाश्त कर लूंगा। सो डिक, इसीलिए डिक एंड हिज कैट, और उसकी बिल्ली, रिट्रेस, वापस उसी रास्ते से, उसी पाथ से, देयर स्टेप्स टू द मिस्टर फिशवारन्स हाउस, तो उन लोग ने वापस गए उसी रास्ते से जिस रास्ते से आए थे, फिशवारन के घर। लकीली, वर किस्मती से क्या हुआ था, दे वर एबल टू स्लिप बैक बिफोर दे हैड बीन मिस्ड, यानी किस्मत से क्या होगा कि किसी का ध्यान नहीं गया, ध्यान जाने से पहले ही वो चुपके से क्या हो गए, घर वापस आ गए। नाउ मिस्टर फिशवारन यूज टू सेंड, बोल रहे अब मिस्टर फिशवारन क्या, वो क्या करते थे, जहाज जो है भेजा करते थे, फार, दूर दूर, अक्रॉस द सी, सी के यानी समुंदर में दूर दूर पे वो अपनी जहाजों को भेजा करते थे, किस चीज के लिए, टू ट्रेड, तिजारत करने, विथ अदर कंट्री, दूसरी कंट्रियों के साथ। ही वुड लोड, वो लोड करते थे, अ शिप विथ गुड्स, अपने कुछ सामान के साथ, फॉर द कैप्टन, कैप्टन के, एंड शिप्स क्रू, और जो शिप्स के जो मेंबर थे, कार्य करने वाले जो दल थे उनको, टू सेल इन फॉर अवे प्लेसेस, कि दूर दराज जगहों पर लेकर के वो जाएं और उनको बेचें, एंड देन दे वुड ब्रिंग, और वे लाते थे, बैग गुड्स, कुछ सामान लाते थे वहां से, जहाँ पे बेचते थे वहां से दूसरे सामान भी लेके आते थे, दे कुड बी सोल्ड एट होम, और उसे बेचा जा सकता था होम, यानी अपने कंट्री में, लंदन में बेचा जा सकता था। इस तरह का उनका काम था कि यहाँ से कुछ लेकर के जाएं वहां बेचें, फिर वहां से कुछ लेकर के आके यहाँ बेचें, यानी दोनों तरफ से फायदा होते रहे। तो इस तरह का वो काम करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे ही कॉल्ड हिज हाउस होल्ड टूगेदर, कि अपने घर वालों को, जितने घर में लोग रहते थे सबको उन्होंने एक साथ बुलाया। किसने, जो मिस्टर फिशवारन है वो, आई एम सेंडिंग अ शिप, और बोले कि मैं भेज रहा हूं एक शिप, टू द अफ्रीकन कोस्ट, जो अफ्रीकन का जो तट है वहां पे भेज रहा हूं, टू ट्रेड, बिजनेस करने को, तिजारत करने को। ही सेड, उसने कहा, वुड एनी ऑफ यू, क्या तुम में से कोई भी, लाइक टू सेंड, यानी कोई तुम में से क्या कोई भी चाहेगा भेजना, समथिंग, कोई चीज, ऑफ योर्स ऑन इट, यानी जो ये जगह पे मैं भेज रहा हूँ अफ्रीकन कोस्ट पे, तो तुम में से क्या कोई चाहेगा कि अपना सामान भेजूं वहां पे और बेचे और उसका जो फायदा हो तुमको मिले। यू कैन, यू कैन देन शेयर इन द प्रॉफिट इफ द वोएज इज सक्सेसफुल, बोला कि अगर तुम भेजते हो तो जो भी प्रॉफिट होगा उसमें, जो ये जल यात्रा होगा उसमें जो भी प्रॉफिट होगा तो उसमें मैं शेयर करूंगा तुम लोग के साथ। एवरी वन प्रोड्यूस समथिंग, सब लोगों ने, यानी प्रत्येक इंसान ने, जितने भी वहां पे थे, सब ने कुछ न कुछ उत्पादन किया, यानी बनाया, एक्सेप्ट, सिवाय, फॉर द डिक, डिक को छोड़ करके सब ने कुछ न कुछ बनाया, हु हैड नथिंग टू ऑफर, और उस जिसके पास कुछ भी नहीं था पेश करने के लिए। हैव यू नथिंग ऑफ योर ओन डिक, उससे पूछा कि क्या तुम्हारे पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है। किसने पूछा, आस्क मिस्टर फिशवारन, फिशवारन ने पूछा, और वो भी कैसे, काइंडली, नर्मता से साथ, दयालु के साथ। एंड डिक रिप्लाइड, डिक ने कहा, ओनली माई कैट, कि मेरे पास जो कुछ है वो सिर्फ मेरी बिल्ली है, इससे कम और ज्यादा कुछ भी नहीं है। देन लेट योर कैट गो ऑन द शिप, तो बोला कि तो फिर अपनी बिल्ली को क्या करो कि उसको जहाज पर जाने दो। सेड मिस्टर फिशवारन, फिशवारन ने कहा, हिज डॉटर, उसकी बेटी, जो फिशवारन उसकी बेटी जो अलिस है, उसने बोली, सेड कहा, डिक लव्स हिज कैट, कि डिक जो है ना प्यार करता है अपनी बिल्ली से, लेट मी पुट समथिंग इन फॉर हिम, तो मुझे मतलब कुछ उसके बदले में रख लेने दो। बट हर फादर, लेकिन उसके अब्बू ने क्या कहा, सेड नो, नहीं, तुम उसकी तरफ से नहीं रखोगी, इट मस्ट बी हिज, ये जरूरी है कि उसका हो, क्यों, क्योंकि बिजनेस करने जा रहा तो उसका प्रॉफिट होगा। नॉट समथिंग बिलोंगिंग टू समवन एल्स, ऐसा नहीं कि
कुछ चीज किसी और का ताल्लुक और उसको डाल के और उससे किया जाए, नहीं, उसका खुद का है ताकि उसका फायदा और नुकसान उसको मिले। बिजनेस है ये, इसमें और कोई बात नहीं है, बिजनेस का रूल्स ही है। सो डिक फिच, तो इसीलिए बिक ने, जो डिक है, जा करके ले करके आया हिज कैट, अपनी बिल्ली को, एंड सेड, और कहा गुड बाय टू इट सैडली, और उस बिल्ली को उदासी के साथ गुड बाय कहा। द कैप्टन ऑफ द शिप, जो कैप्टन था उस जहाज का, वॉज डिलाइटेड, वो बहुत खुश था। फॉर द कैट वॉज एक्सलेंट माउजर, क्योंकि जो कैट थी, बिल्ली थी, वो चूहे पकड़ने में बहुत ही माहिर थी। एंड सो, इसीलिए, ही हैड नो ट्रबल, को उसको कोई तकलीफ नहीं हुआ, यानी विथ रैट्स एंड माइस ऑन हिज वॉयजेस, यानी उसकी जल यात्रा पे जो जा रहा था उसको कोई तकलीफ नहीं पहुंची। क्यों? क्योंकि चूहे बिल्लियां जो, चूहे जो दौड़ते इधर उधर नुकसान पहुंचाते, और ये बिल्ली थी उसको पकड़ लेती, खा जाती, मार देती, तो इसीलिए कैप्टन खुश था। आफ्टर सम मंथ द शिप अराइव, मतलब कि कुछ महीनों के बाद जो शिप अराइव पहुंचा एट द प्लेस ऑन द अफ्रीकन कोस्ट बारबरी, यानी जो बारबरी का जो कोस्ट था, तट था, वहां पे कुछ महीने के बाद जो जहाज है पहुंचा, वेयर, जहां पर पीपल कॉल्ड द मूर्स लिव, कि जहां पे के रहने वाले को लोगों को क्या कहा जाता है, मूर्स लिव। द कैप्टन सेंट अ मैसेज, तो कैप्टन ने भेजा, यानी मैसेज, एक संदेशा भेजा, टू द किंग, किंग के पास, टू से, ये कहवा करके कि ही हैड फाइन गुड्स, कि उसके पास अच्छी अच्छी चीजें हैं, फॉर सेल, बेचने के लिए, एंड ही वॉज इनवाइटेड, और उसको क्या किया गया था, उसको बुलाया, यानी दावत दे करके बुलाया गया था, टू द प्लेस टू शो देम, यानी वो जगह पे जाए और वहां पे उनको दिखाए। वाइल ही वॉज टॉकिंग टू द किंग, जिस वक्त में वो राजा से बात कर रहा था, एंड क्वीन, और रानी से, सम डिशेस ऑफ फूड वर ब्रॉड, तो कुछ जो डिशेस है खाने के वो लाए गए थे, इन, वहां पे अंदर में, बट ऑलमोस्ट इमिडिएटली, लेकिन लगभग ताबड़तोड़, रैट्स एंड माइस, चूहे और जो बिल्लियां, जो चूहे होते हैं, रैन अप, दौड़े उसके ऊपर, एंड बिफोर द कैप्टन आइज, और कैप्टन की आंखों के सामने, एट ऑल द फूड, खा गए सारे खाने। द कैप्टन वॉज एस्टोनाइज्ड, और कैप्टन ये देखकर हैरान चकित था, एंड आस्क, और पूछा, इफ दिस वॉज व्हाट नॉर्मली हैपेंड, कि क्या यहाँ पर ऐसा ही होता है, यानी इधर का ये नॉर्मल मामूल है क्या, कि मतलब खाना रख के और इस तरह से चूहे लोग कर देते हैं। तो अलास, अफसोस, यस, केम द रिप्लाई, जवाब क्या आया, कि अफसोस की बात है, लेकिन हाँ ये सच है, यही जवाब मिला। द कंट्री इज सफरिंग, और जो ये देश है वो परेशान है, फ्रॉम द प्लेग ऑफ रैट्स एंड माइस, कि ये जो चूहे और चिड़िया हैं उनकी जो दौड़ है उससे ये परेशान है कंट्री, यानी इस महामारी से, इस बड़ी मुसीबत से परेशान है, सफर कर रही है। एंड वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ देम, और हम जो है इससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है, आई मे हैव द आंसर ऑन माई शिप, कि मेरे पास इसका जवाब है मेरी जहाज पे। सेड द कैप्टन, कैप्टन ने कहा, एंड ही सेंट अ मैसेज, और उसने मैसेज भेजा, आस्किंग फॉर डिक्स कैट, तो उसको पूछा कि मतलब जो डिक्स का कैट है, टू बी ब्रॉड टू द प्लेस, कि उसको लाया जाए कहाँ पे, इस जगह पे। मोर फूड वॉज लेड आउट, और ज्यादा खाने जो है क्या किया गया, लाया गया बाहर। एंड द रैट एंड माइस अपीयर्ड एज बिफोर, और जो चूहे और चूहे के बच्चे जो हैं वो वापस दिखे पहले जैसे ही। द कैट इमिडिएटली, और जो बिल्ली थी ताबड़तोड़ पाउंस, झपटी, किलिंग, और उसको मार दी जान से, एटलीस्ट अ डजन बिफोर दे स्कैटर्ड, यानी इसके पहले कि वो कहीं फैल जाए, भाग जाए, उसने दर्जनों को क्या कर दी, मार डाली। एवरी वन वॉज डिलाइटेड, और सब कोई वहां पे खुश था। एंड द क्वीन आस्क, और जो
रानी थी उसने पूछा, व्हाट डू यू कॉल दिस एनिमल्स, कि तुम इस जानवर को क्या पुकारते हो, यानी उस जानवर का नाम नहीं उसको पता था। तो उसने बोला, पुस इज द नेम ऑफ सी आंसर टू, तो पुस जो है नाम है, उसको ये जवाब दिया। सेड द कैप्टन, कैप्टन ने कहा, एंड व्हेन द क्वीन कॉल्ड, जब क्वीन ने पुकारा, पुश पुश, द कैट वेंट ओवर टू हर, तो कैट जो है वो क्या है, गया उसके पास, यानी बिल्ली उसके पास गई, एंड पूड, और उसको ऐसा जवान से चाटती है उस तरह से चाटी। द क्वीन वॉज अ लिटिल अलार्म, तो जो उसको क्वीन जो थी वो देखी थी ना कि कैसे झपट्टा मार करके हमला कर रही है, तो वो जब उसके पास जब ये बिल्ली गई तो वो थोड़ा सा उसको अलार्म जैसा महसूस हुआ एट फर्स्ट, सबसे पहले। एज सी हैड सीन, जैसा कि उसने देख चुकी थी, हाउ फियर्सली द कैट हैड, कि किस तरह से खूंखार तरीके से इस बिल्ली ने क्या की थी, अटैक करी थी, हमला करी थी, द रैट्स एंड माइस, चूहे और चूहों के ऊपर। बट द कैप्टन टोल्ड हर, लेकिन कैप्टन ने बताया उसको, यानी रानी को, नॉट टू बी एंजाइजस, यानी तुम्हें चिंता फिक्र करने की बात नहीं है, पुश इज वेरी फ्रेंडली विथ पीपल, कि पुश जो है वो क्या है, बहुत ही दोस्ताना पूर्वक रहती है लोगों के साथ। ही सेड, उसने कहा, एंड वुड सून रीड, और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, छुटकारा मिलेगा, योर किंगडम ऑफ रैट्स एंड माइस, यानी जो बिल्ली जो है वो तुमको छुटकारा दिलाएगी, किससे, चूहे और चूहियों से। सो द कैप्टन बिगिन बार्गेनिंग, तो इसीलिए जो है कैप्टन ने क्या किया, शुरू किया सौदेबाजी करना, यानी कि क्या क्या बेचना है किस तरह से। एंड इट वॉज एग्रीड, तो और ये क्या हुआ कि सहमति बनी, क्या सहमति बनी थी, दैट द किंग वुड बाई द होल कार्गो फ्रॉम मिस्टर फिजवारन शिप्स टू पे अ फाइन प्राइस फॉर इट, कि अच्छी कीमत में जो पूरा कार्गो है, होल कार्गो है मिस्टर फिजवारन का सब खरीद लेगा राजा। एंड फॉर द कैट अलोन, और सिर्फ अकेले बिल्ली के लिए, द किंग पेड, राजा ने अदा किया 10 टाइम्स द सम अगेन, यानी समझो अगर 10,000 का ये मिस्टर फिज वारन का हुआ, तो इससे 10 गुना जो है उसको क्या करके सिर्फ बिल्ली का रेट लगाया गया। तो इस तरह से अगर ये 10 का है तो उसको 100 की बिल्ली के लिए, क्यों, क्योंकि बिल्ली जो है उस जो प्रकोप था चूहों का उससे बचा रही थी, इसके वजह से उसकी रेट ज्यादा लगाए। व्हेन द शिप्स केम बैक टू द पोर्ट ऑफ लंदन, जब जो शिप है वापस आया पोर्ट पे, लंदन के पोर्ट पे वापस आया, द कैप्टन शोड मिस्टर फिजवारन द गोल्ड एंड ज्वेल्स ही हैड ब्रॉड, तो कैप्टन ने दिखाया मिस्टर फिजवारन को वो सोने और जो गहने ही हैड ब्रॉड जो लाया था फ्रॉम बारबेरी, एंड टोल्ड हिम, और उसने बताया द स्टोरी, और वो कहानी भी बताया जो वहां पे हुई थी, ऑफ द कैट, बिल्ली वाली। द मर्चेंट सेड सेंट द फॉर डिक, तो जो मर्चेंट था सेंट भेजा फॉर द डिक, डिक के लिए, फ्रॉम नाउ ऑन, अब से वो डिक, ही सेड, उसने कहा, ही शुड ऑल कॉल यू मिस्टर विटिंगटन, तो अब जो है बोले कि अब जो है डिक को क्या नाम से पुकारा जाना चाहिए, वो है कि वी शुड ऑल कॉल, हम सब लोग पुकारें तुमको मिस्टर विटिंगटन, फॉर यू आर अ रिच मैन, क्यों, क्योंकि क्या दिया कि तुम जो है अब है अमीर आदमी हो। मिस्टर फिज वारन देन पेड हिम ऑल द मनी, और तब जाए मिस्टर फिज वारन जितना उसका पैसा था सब उसको दे दिया। द कैप्टन हैड रिसीव फॉर द कैट, यानी जो कैप्टन ने पाया था बिल्ली के लिए वो सारा का सारा पैसा मिस्टर फिज वारन ने उस डिक को दे दिया, यानी उसमें से कुछ भी लिया नहीं, कुछ भी नहीं किया, इस तरह से पूरा दे दिया। फ्रॉम दिस टाइम ऑन, बोल रहे कि तब से डिक विटिंगटन जो है क्या करते थे, डिक वर्क विथ मिस्टर फिजवारन,
मिस्टर फिजवारन के साथ काम करते थे एंड बिकम अ सक्सेसफुल मर्चेंट, और वो बन गए एक कामयाब ताजिर हिमसेल्फ, वो खुद से, यानी खुद वो बन गए एक कामयाब ताजिर बन गए। ही मैरिड, उस उन्होंने शादी किया मिस्टर फिजवारन डॉटर, यानी मिस्टर जो फिजवारन थे उनकी बेटी से शादी किया जिसका नाम था अलिस, एंड 3 टाइम, और 3 बार ही वॉज इलेक्टेड, उनको जो निर्वाचित किया गया लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, यानी 3 बार वो चुनाव जीते लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन का। ही वॉज ऑल्सो इन टाइम knighted by the king and became सर रिचर्ड विटिंगटन, और उसको जो है ये भी किया गया था, एक टाइटल पुरस्कार दिया गया था नाइट करके, नाइटेड बाय द किंग, राजा से, एंड बिकम सर रिचर्ड विटिंगटन, ये उनका एक टाइटल हो गया। ही वॉज नॉट ओनली फेमस, वो सिर्फ प्रसिद्ध नहीं थे, बट ही वॉज पॉपुलर, लेकिन वो मकबूल भी थे, टू मकबूल भी थे, फॉर ही ऑलवेज हेल्प्ड द पुअर, वो किस चीज के लिए मकबूल थे कि वो हमेशा मदद करते थे गरीबों की, विथ हिज मनी, अपने पैसों से। समटाइम्स व्हेन ही वॉज ओल्ड, जब वे बूढ़े थे, ही वुड टेल हिज ग्रैंड चिल्ड्रेन द स्टोरी ऑफ हिज कैट, कि वो अपने बच्चों को, यानी जो दादा बन जाते और पोते होते, उनको अपने जो वो स्टोरी थी बिल्ली की वो सुनाते थे। हाउ द बेल्स ऑफ लंदन, किस तरह से जो लंदन की जो घंटियां थी, हैड कॉल्ड हिम बैक, उसे वापस बुलाई थी, व्हेन ही वाज ओनली पुअर बॉय, जब वो थे सिर्फ गरीब। टर्न अगेन विटिंगटन दाउ वर्थी सिटीजन लॉर्ड मेयर ऑफ लंदन, की मतलब वापस मुड़ो विटिंगटन, तुम जो हो एक आम नागरिक नहीं हो बल्कि आदरणीय नागरिक हो, और क्या हो, एक लॉर्ड हो, मेयर हो किसके, लंदन के।